सो फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। और आइए समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छे से समझना है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। क्या है ये, अच्छे तरीके से समझते हैं आइए हम, ठीक है। आइए, और मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, बताना पड़ेगा नहीं। देखो क्या है ये नियम, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य होता तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। ये है नियम स्टूडेंट्स। आइए इसको समझते हैं। है तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। बोला बस क्या जा रहा है यहाँ पर कि अगर बल ही शून्य हो, किसी भी निकाय पर लगने वाला बल ही शून्य हो स्टूडेंट्स, एक निकाय है उस पर लगने वाला बल ही स्टूडेंट्स क्या हो, शून्य हो, तो अब बताओ क्या होगा, क्या होने वाला है। हम खुद ही देखते हैं क्या होगा। ये एक निकाय है, इस पर लगने वाला बल ही स्टूडेंट्स जीरो है, मतलब कि बल हमारा होता है, क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे में समय। संवेग में परिवर्तन बटे में समय, संवेग में परिवर्तन की दर ही आपका होता है बल। कोई बात दिक्कत नहीं, यही जीरो होना चाहिए, बल जीरो मतलब कि ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें कि संवेग में परिवर्तन जीरो। इसको इधर गुणा करेंगे, संवेग में परिवर्तन जीरो, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि निकाय का जो संवेग है वो बदलेगा ही नहीं। अगर बल जीरो हो, अगर बल जीरो होगा तो निकाय का जो संवेग है वो जैसा का तैसा रहने वाला है, वो जीरो रहने वाला है। जैसे आपका नंबर स्टूडेंट्स मान लो 10 नंबर है, 10 में से 10, ठीक है, एंड उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जो नंबर है आपका उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि आगे भी वो 10 ही रहेगा, एक साल बाद भी आपका नंबर 10 है, 10 में से 10, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बल जीरो होगा तो निकाय का संवेग में परिवर्तन जीरो होगा, मतलब कि जो का जो संवेग है, अरे भैया जो हमारा संवेग है वो वही रहने वाला है। जी हाँ, नियत होगा समय के साथ स्टूडेंट्स, ठीक है। समय चाहे कितना भी हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, अगर बल जीरो होगा तो संवेग, रेखीय संवेग भी निकाय का क्या होगा, समय के साथ नियत रहेगा स्टूडेंट्स। यही आपका है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम स्टेटमेंट। आपको याद अब नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही बताएंगे कि अगर किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो स्टूडेंट्स, तब उसका रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। यही है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस यही था। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कैसे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए आपके सामने 2 निकाय हैं, एक ये है एक ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका द्रव्यमान है आपका 1 किलो का, ये आपका है 2 किलो का। इसका वेग है स्टूडेंट्स कितना, 5, और इसका जो वेग है आपका वो है 10 का, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर वो भी उधर जा रहा है। हुआ क्या दोस्तों, आगे जाकर ये एक दूसरे से टकराएं, आगे जाकर एक दूसरे से टकराएं, क्लियर। ये दोनों आपस में टकराए और आपस में टक्कर होने के बाद इनका वेग अलग अलग हो गया। इस वाले जो 1 किलो का निकाय था इसका वेग दोस्तों अलग हो गया, जो 2 किलो का निकाय था स्टूडेंट्स इसका वेग अलग हो गया। और बता देते हैं कितना हो गया, इसका वेग हो गया स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो वेग हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया मान लो v। तो आपसे पूछा जाएगा कि यही v का मान निकालिए स्टूडेंट्स, यही v का मान निकालिए। तो यहाँ पर आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हो। जब भी टक्कर हो स्टूडेंट्स रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना, ठीक है। आइए लगाते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर देते हैं मिलकर। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहेगा कि दोस्तों पहले का जो संवेग है इनिशियल उसको बराबर कर दो बाद वाले संवेग के, मतलब आफ्टर, ठीक है। पहले का और आफ्टर का, बिफोर, इसको 20 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर और आफ्टर, पहले का और बाद का संवेग बराबर होगा, ठीक है। संवेग नियत मतलब जो पहले वही बाद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला संवेग निकालो। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, mv। तो ये है मास 1 किलो का, वेग है 5, तो 1 गुणे 5 क्या होगा, 5 आएगा। इसका मास है 2, वेग है 10, तो 2 गुणे 10 कितना होगा स्टूडेंट्स, 20 होगा।
और दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ये भी इधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है, तो आप जोड़ दोगे, क्या कर देना, जोड़ देना। अगर अपोजिट होंगे, याद रहे, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो घटाना पड़ जाएगा, याद रखना स्टूडेंट्स इसको। क्लियर? चलिए, बिफोर का हो गया। आफ्टर में क्या हो रहा है? आफ्टर में इसका वेलोसिटी दोस्तों 2 है, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा। इसका वेलोसिटी v है स्टूडेंट्स, तो 2 गुणे v लिखिए, 2v। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ दीजिए। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करिए भाई। 5 × 20 कितना हो गया? 25 बराबर स्टूडेंट्स 2 + 2v। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 25 में से 2 आगे यहाँ पर आकर घट जाएगा, तो 23 बराबर 2v। फिर स्टूडेंट्स आप माहिर हैं ही, v का मान क्या आ जाएगा? 23/2। 23/2 मतलब कि कितना बना हमारा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 10.5 स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा मीटर/सेकेंड में वेलोसिटी। ठीक है, इसकी इस तरीके से हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा के इस तरह छोटे मोटे क्वेश्चंस को करते हैं, टक्कर वाला सवाल करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, फिर बता रहे, अगर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन डायग्राम में या क्वेश्चन में बताया रहता है कि टक्कर होने के बाद एक दूसरे इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, सब क्वेश्चन में बताया रहता है। या तो फिगर बना देगा या तो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझना होगा कि दिशा क्या हो रही है टक्कर के बाद। ठीक है, उस दिशा के हिसाब से स्टूडेंट्स आपको प्लस माइनस लगाना होगा 2 निकाय के बीच में। अगर एक ही डायरेक्शन में हो, टक्कर खाने के बाद जा रहे हैं तो प्लस, अगर विपरीत हो गए मतलब कि ये वाला निकाय इधर जा रहा है ये वाला इधर जा रहा है, तो वहां पर नेगेटिव लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, याद रहे। चलिए, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप स्टूडेंट्स कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे और प्यारा सा लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। टेंशन नहीं है, चाहे आप आपका फ्रेंड्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जिससे आपको सर्च ना करना पड़े इधर उधर, टाइम वेस्ट होगा आपका। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे 11th फिजिक्स 2025, उसमें आपको क्लास 11th फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आप 25-26 एग्जाम में फोड़ कर आइएगा फिजिक्स के। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।